नाजरीन, कल एशिया कप वाइंड अप हो गया और कल जब पाक भारत मुकाबला हुआ और एक बार फिर से पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देने में नाकाम हो गया। आपको बताएं कि भारत ने ये एशिया कप 9वीं मर्तबा जीत लिया है। और अगर कल पाकिस्तान के तीनों शोबों की बात की जाए, फील्डिंग के हवाले से बात करें, बैटिंग के हवाले से बात करें या बॉलिंग के हवाले से बात करें, पाकिस्तान अपने तीनों शोबों में हमेशा नाकाम नजर आया है। इसके साथ साथ कल पाकिस्तान ने एक बेहतरीन मौका भी अपनाया। हमारे ओपनर से हमने अच्छा स्टार्ट दिया और उसके बावजूद भी हम मैच पर अपनी ग्रिप जो है वो मजबूत नहीं कर सके हैं। और अगर बात करें अपने मिडिल ऑर्डर की तो 9 खिलाड़ी 33 रन पर ढेर हो गए। हमारी ओपनिंग जोड़ी ने हमें अच्छा स्टार्ट दिया। बॉलिंग में अगर तब्दीलियों की बात करें, फील्डिंग भी टीम को ले डूबी। कल रात दुबई स्टेडियम में क्रिकेट की स्याह रात थी। भारत ने एशिया कप में नफरत का जो बीज बोया, उसने खेल को अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया है। एसीसी चेयरमैन से ट्रॉफी ना लेने का फैसला किसका था, सब कुछ सामने आ गया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कहते हैं कि मामला आईसीसी में ले जाएंगे, जिस पर साबिक कप्तान राशिद लतीफ की जानिब से भी एक ट्वीट सामने आया। कहते हैं कि ऐसा तर्ज अमल किसी और खेल के मेगा इवेंट में होता तो टीम मुअत्तल कर दी जाती। क्या भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स की मेज़बानी मिलनी चाहिए? सलमान अली आगा कहते हैं कि कोई ट्रॉफी नहीं लेना चाहता तो कहाँ दी जाए। सूर्या कुमार यादव कहते हैं कि हम जीते हैं और ट्रॉफी नहीं दी जा रही। इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, हमारे साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी, और क्रिकेट कमेंटेटर तारिक सईद साहब भी आज हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। उन्हें भी वेलकम कहेंगे। सबसे पहले सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, कल पाकिस्तान ने जिस तरह से मैच हारा, नहीं आती कि कहाँ से आगाज़ करें? बैटिंग पर बात करें, फील्डिंग पर बात करें या बॉलिंग पर बात करें? बैटिंग पे बात करें हिफ्जा, क्योंकि बैटिंग ने मायूस किया। इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था, 110 प्लस स्कोर हो गया था, 13वां ओवर चल रहा था, 1 विकेट गिरी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था, वैसे सोच तो सकते थे क्योंकि पहले भी हुआ था, लेकिन 33 रन पे 9 विकेटें हैं, ये तो बहुत ही बड़ा एक डिबैकल हुआ जिसपे हर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अफसरदा है। ये हमारी क्रिकेट टीम की हालत यही है। वो सांप सीढ़ी गेम आपने खेला होगा ना, उसमें होता है कभी कभी ये 99 पे पहुंच जाते हैं, फिर एकदम 0 पे आ जाते हैं। तो ये टीम यही हमें तवक्कुआत हमारी बिल्कुल आसमान पे पहुंचा देती है और फिर ज़मीन पे लाके पटक देती है। कल यही हुआ। इतनी बदतरीन, इतनी ख़राब बैटिंग, क्या हुआ? अचानक जो आ रहा है आंखें बंद करके शॉट मार रहा है। इवन कैप्टन सलमान अली आगा, वो सब हमारे प्लेयर्स को लग रहा था कि आसमान पर शॉट मारेंगे, गेंद खो जाएगी, उधर आसमान पे कोई कैच पकड़ लेगा। क्या कर रहे थे? कुछ समझ से बाहर है। इतनी घटिया इन्होंने क्रिकेट खेली कि हर पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा इस पर दुख था। इसके बावजूद हमने पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि सिर्फ एक प्लेयर हमारा स्कोर करता रहा, साहबजादा फरहान। कल भी वो बहुत अच्छा खेले। फ़खर जमान, उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन नंबर 2 पर उन्हीं को आप रख सकते हैं। साइम अयूब 7 मैचों में 6 की एवरेज से 30-40 रन बनाए। माजी की क्रिकेट होती, एक बंदा 2-0 करता, उसको बाहर कर देते टीम से। इसने 4-0 किए, साल में 6-0 किए। अभी भी लोग इसको कहते हैं नो लुक शॉट हीरो, ये वो क्या, पूरा के इनको अभी भी हीरो बना के रखा हुआ है। कप्तान सलमान अली आगा की बैटिंग आप देख लें, मैंने जिक्र किया कैसा गंदा शॉट खेलकर वो आउट हुए। फिर इसके अलावा बाकी भी सारे प्लेयर, हम हारिस को देख लें, विकेट कीपिंग में उन्होंने जो गलती की, उसके बाद में यकीनन आप डिस्कस करेंगे, जो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रन आउट ज़ाया किया। पता नहीं ब्रेन फेड मोमेंट था उनका क्या था, हाथ में बॉल थी, फिर भी उन्होंने देर से विकेट उड़ाई। बैटिंग में सुपर फ्लॉप। कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जिसने कल जिम्मेदारी लेने का सोचा हो और उसने कहा हो कि चलो मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, चाहे हमारे वो जो ऑलराउंडर सो कॉल्ड हैं वो हो या हमारी टॉप ऑर्डर बैटिंग हो, मिडिल ऑर्डर बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में हमारी बदतरीन रही। अगर आप टेलीविजन पे मैच की झलकियां देखें, वो भी थोड़ी लंबी चलती हैं, मगर ये जो आउट हुए 33 रन पर 2, वो तो इतने जल्दी आउट हुए, ऐसे आउट हो रहे थे कि लोग बिल्कुल हमारे आखिरी 10 हमें जो पहले 10 ओवर के बाद जो दूसरे 10 ओवर थे, 11 to 20 ओवर्स, वो सिर्फ हाईलाइट्स थी हमारे लिए। हम पूरे ओवर्स भी नहीं खेल सके। अगर बैटिंग की बात करें, तारिक सईद साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। कल मैच हुआ, सबसे पहले पाकिस्तान ने कल जिस तरह से बैटिंग की, हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारी ओपनिंग जोड़ी ने कल हमें एक अच्छा स्टार्ट दिया। हम 10 ओवर्स तक अपनी कोई विकेट नहीं गंवा सके, एक अच्छा स्टार्ट था। ऐसा क्या प्रेशर हुआ कि हम लोग सिर्फ 9 खिलाड़ी मिलकर सिर्फ 33 रन का इजाफा कर सके? जी हाँ, काफ़ी गलतियाँ हुई हैं पाकिस्तानी बैटर्स से भी, और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी कप्तान थे
उनसे दोनों हाफ में, क्योंकि पहले 10 ओवर्स में करीब करीब दोनों हाफ में ही खेल पाकिस्तान के हाफ में था, पाकिस्तान के हाथ में था, बैटिंग में भी और बाद में जब टीम बॉलिंग और फील्डिंग कर रही थी। तो वो आपने अहम जो लम्हात थे उनको अपनी गिरफ्त में नहीं किया। तो बैटिंग ऑर्डर जो है उसकी तरतीब उसमें सरासरी वो दिखाई दे रहा है कि गलतियां हो गई, कि जहां पर पहली विकेट गिरने के बाद भी ये खुद आ सकते थे, क्योंकि साइम अयूब फॉर्म में नहीं थे, और फिर हारिस को तो बिल्कुल स्पिनर्स के सामने जब दोनों एंड से स्पिन हो रही थी तो उनको भेजने का उसको कोई जवाब नहीं था। अगर आप उनको डेथ ओवर्स में खेलने को भेजते तो वो कारगर हो सकते थे। वहाँ सलमान आगा को खुद आना चाहिए था। इससे जो पिछला मैच था भारत के खिलाफ यहीं दुबई में ही, उसमें भी उन्होंने खुद को पीछे रखा, और कल वो बॉलिंग भी कर सकते थे, 2 लेफ्ट हैंडर वहाँ पर बैटिंग करते रहे, उनकी पार्टनरशिप भी हुई, लेकिन उन्होंने गेंद को हाथ तलक नहीं लगाया। तो जब कप्तान जो है वो खुद पीछे रहने की कोशिश करेगा, हर ओवर का या जो लीड फ्रॉम द फ्रंट होता है उसमें वो नहीं आएगा, तो फिर कोई गलती की गुंजाइश होती नहीं। इतने बड़े मैच में मैं समझता हूँ कि इससे सुनहरी मौका पाकिस्तान को भारत को हराने का वो शायद इतनी जल्दी अब ना मिल सके इतने बड़े फाइनल में। और फिर 41 साल में ये पहला फाइनल हो रहा था एशिया कप में, तो पाकिस्तान तारीख रकम कर सकता था, लेकिन अपने दोनों हाथों से पाकिस्तान ने ये मैच थ्रो कर दिया। जाहिद साहब, अगर हम इस टीम की अगर बात करें, क्या हम ये तवक्को कर सकते थे? आपको लगता है कल जिस तरह से इनकी जानिब से इनकी शॉट सिलेक्शन थी, बैटर्स की अगर बात की जाए, स्ट्राइक रोटेट करने के लिए हम बार बार बात करते हैं कि इन्हें कौन सिखाएगा मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, रुकने की पिच पर ठहरने की किसी ने कोशिश नहीं की है, सब आए हैं और सिर्फ बाउंड्री तक पहुंचानी थी उन्होंने गेंद, और इस चक्कर में सब आउट हुए। मिडल ऑर्डर तो बिल्कुल फ्लॉप हुआ है। हम ऐसी टीम से क्या वाकई में तवक्को कर सकते हैं? ये हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट सिखाने के लिए तो माइक हैसन आ चुके हैं ना, वो उन्होंने टीम का बागडोर संभाल लिया है। लेकिन जहाँ तक कल के मैच का तल्लक है, एक तो मेरा ख्याल है थोड़ा प्रेशर रिलीज़ हुआ जब सलमान आगा टॉस हार गए, और टॉस जीतने के बाद शशोपंज में पड़ जाते हैं बाज़ औक़ात हमारे कप्तान कि उनको फील्डिंग करनी चाहिए या उनको बैटिंग करनी चाहिए, तो बैटिंग मिल गई। और बैटिंग में साहबज़ादा फरहान और फ़खर जमान ने जैसी परफॉर्मेंस दिखाई है आउट क्लास, बल्कि बुमराह को इतना अच्छा शायद ही कोई खेलता होगा जितना इन तीनों मैचों में जो इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान हारा है, तीनों में साहबज़ादा बहुत अच्छा खेले। कल फ़खर जमान भी अच्छे टच में दिखाई दिए, 46 रन उन्होंने बनाए, लेकिन फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। 12 ओवर्स में 107 पे पाकिस्तान का एक आउट था, और फिर लाइन ऐसे लगी है कि अजीबो गरीब हंसी आ रही थी। मैं सुन रहा था उस वक्त वकार यूनुस ने कहा कि इस तरह से कॉलेज और स्कूल के बच्चे भी नहीं खेलते, और वसीम अकरम ने कहा मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि जिस तरह की बैटिंग हो रही है, हर ओवर में एक विकेट गिर रही है। और फिर 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने हमारी बैटिंग लाइन की जो है तो पटड़ी उखाड़ दी, 3 विकेटें उसमें गिरा दी। पूरी टीम जो है 20 ओवर्स नहीं खेल सकी। इसमें अगर गौर किया जाए तो बहुत सी कई वजूहत हैं, कोई एक ज़िम्मेदार खिलाड़ी नहीं है। और इस हार का भी, इस जिम्मेदारी का भी मोहम्मद हारिस का, जैसे अभी तारक सईद साहब भी जिक्र कर रहे थे कि मोहम्मद हारिस को जब भेजा गया, दूसरे एंड पे फ़खर जमां थे, अक्सर पटेल बॉलिंग कर रहे थे, भाई एक सिंगल लेके उधर चले जाओ। फ़खर जमां उस वक्त फार्म में हैं, वो यकीनी तौर पर इसको छक्का या 2 छक्के टिका देते अक्सर पटेल को। आपने पहली एक गेंद खेली, रोकी, दूसरी गेंद पर आउट होकर बाहर चले गए। एक विकेट गिरने से टीम प्रेशर में आ जाती है, इसका बड़ा नुकसान होता है। बॉलिंग में पै दर पै गलतियाँ की, फिर कप्तान ने भी गलतियाँ की। जब स्पिनर की ज़रूरत है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नवाज को आप कहते हैं हमारा मेन बॉलर है, साइम आपका अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वहाँ पर हारिस रऊफ को ले आए, सारा टेम्पो आपने तोड़ दिया। बहुत सी गलतियाँ हुई। फिर हारिस ख़ास तौर पर जो सलीम खालिक साहब ने भी जिक्र किया, और चांस था रन आउट का, जब एक चांस मिलता है, हुसैन तलत ने चांस किया, चांस देंगे इतनी बड़ी टीम को जो वर्ल्ड नंबर 1 है, इसमें क्या शक है कि उनकी टीम हमसे बेहतर टीम है। तो एक जीता हुआ मैच हमने पहली दफ़ा नहीं हारा, मेलबर्न में भी हमने ऐसे किया। हारिस रऊफ को बार बार हम याद करेंगे, डेलस का मैच भी याद करेंगे, मेलबर्न का भी याद करेंगे, ये भी याद रहेगा। बिल्कुल।